Hi, Chirag. So today we हाय are दीदी। gonna record uh, based on your experience because first, congratulations. You have been selected in one of the top universities in Germany. Do you want to say something about that and maybe give a brief introduction, like where you have come from, then in which college you have been selected? So, hello everyone. My name is Chirag, and let me tell you a bit about myself. So, after completing my 4 years bachelor in computer science, मैंने 1 साल as a software developer job करा है जयपुर में ही. And although I was earning really well there, मेरे दिमाग में एक था कि what if I could pursue a master's from a foreign country. And तो उसी के लिए I decided to quit my job and then I started preparing for my master's. And very recently, I've got my admission letter for the University of Passau in Germany for the next summer semester. Perfect. I wanted to know, like, what was that triggering moment? Because you mentioned you were earning really well, and you had to, like, you were at your comfort zone. You were in Jaipur at your own hometown, and like, what was a switching point for you? One more हम्म. thing, and why not हम्म. in India? पहली बात तो इसका क्रेडिट तो मैं आपको ही देना चाहूंगा बिकॉज आप ही मेरे मेंटोर रहे हो. एंड आई क्लियरली रिमेम्बर कि न्यू ईयर पार्टी थी आपके घर पे ही थे हम लोग छत पे. उस दिन काफी मजे करे. बट उस टाइम आपने मेरे को काफी बातें बताई थी विच स्टक विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड क्योंकि आई वॉज born एंड brought अप इन जयपुर, मैंने कॉलेज भी यहीं से करा, जॉब भी मेरा यहीं लग गया. सो आई हैड दैट विश टू गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग. एंड आपने मेरे को काफी बातें बताई थी कि आई शुड डेफिनेटली गो आउट. एंड 1 साल मैंने काम करा. एंड सिंस आई वॉज इन द इनिशियल पार्ट ऑफ माई करियर, आई हैड दैट ऑप्शन टू क्विट एंड डू समथिंग एल्स. बिकॉज मैं काफी यंग, मतलब अभी भी आई एम 23 ओनली. सो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं छोड़ सकता हूँ, मैं आगे कुछ परस्यू कर सकता हूँ. सो आई डिसाइडेड टू टेक दैट चांस. एंड उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, आई प्रिपेयर्ड. एंड इंडिया से बाहर इसलिए मेरा ये रहा है कि एक्चुअली मेरे को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए था. आई वांटेड टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कल्चर, अ डिफरेंट प्लेस, मीट डिफरेंट पीपल एंड रियली गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. और मैंने आपसे भी काफी बातें सीखी थी क्योंकि आप भी अभी बाहर ही काम कर रहे हो. सो आई हर्ड ग्रेट थिंग्स एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट फॉर माई सेल्फ. सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया. उस टाइम मेरे पास कोई एडमिशन लेटर नहीं था. बट एनीवेज आई क्विट. एंड फॉर्चुनेटली मेरे पास अभी एक एडमिशन लेटर है एंड आई एम गोइंग इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. Why did you just pursue Germany? And why didn't you pursue like US? Like everyone is going to, most of the people are trying to pursue their higher studies in US or Canada or Australia. सो एक्चुअली अभी अमेरिका में तो आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है. बाकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अभी बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द वीजाज आर गेटिंग रिजेक्टेड. सो आई वांटेड सम प्लेस वेयर आई हैड अ फेयर चांस कि प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जहाँ पे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैंने सोचा मेरे को वहीं अप्लाई करना चाहिए. एंड मेरे को फुटबॉल भी बहुत पसंद है, तो आई वांटेड टू स्टडी इन यूरोप एज वेल. वो भी एक काफी बड़ा रीजन था. I think your reason, I think you were very clear about from the starting हम्म. that you wanted to pursue in Europe. I think it's not about हम्म. what is happening outside, like the world news and all that is going around. It's also about the culture. I think you were more deviated towards a European culture, or I don't know. एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मैंने सारे ही ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया. Mm-hmm. बट उस टाइम का सिनेरियो थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा ओवरऑल. और उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव था, वीजा रिजेक्शन रेट्स भी काफी ज्यादा थी, और यूरोप का कल्चर, फुटबॉल, और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था, तो इसलिए फिर मेरे लिए इट वाज यूरोप. और यूरोप में भी अगर अपन बात करें तो जर्मनी इज इट्स लार्जेस्ट इकोनॉमी. सबसे ज्यादा टेक जॉब्स आपको जर्मनी में ही मिलेंगे. और मेरे को ये फील होता है कि जर्मन गवर्नमेंट ने काफी ऐसे स्टेप्स लिए टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. जैसे वो आपको एक पास देते हैं जिसके साथ आप एक बहुत अफोर्डेबल रेट में पूरे जर्मनी में घूम सकते हो. आपका कॉलेज का कैंपस कार्ड हो सकता है होता है, तो उसमें आप अपने टाउन में कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं. एंड थर्ड और मेनली जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द लोग जाते हैं कि वहाँ अभी एज ऑफ नाउ ट्यूशन फीस नहीं लग रही है. सो ये सारी बातें
कंबाइन करके मेरे को जर्मनी बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि मैंने इटली भी एक्सप्लोर करा था, बट एट द एंड में फिर फाइनली मैं जर्मनी पे ही मेरा सेटल हुआ था। Our tuition fees is basically funded, right? You don't have to pay for the fees, college fees here. हम्म हम्म Wow, that is so good. And then what are you then gonna pay for when you come to Germany? दो तरह की फीस होती है, एक तो ट्यूशन फीस होती है, एक सेमेस्टर फीस होती है। सो Okay. ट्यूशन फीस इज वेव्ड ऑफ, और जो सेमेस्टर फीस वो बहुत ही नॉमिनल होती है, मतलब आप ना के बराबर ही मान लो। सो बस वो Mhm. सेमेस्टर फी आपको पे करनी पड़ती है, जो INR में 12 से 15 हज़ार के बीच में आती है, जिसमें आपका वो पास भी बन जाता है। थोड़ा बहुत इतना तो, मतलब ठीक बहुत है, ही ना के बराबर ही है ये। हाँ, and I think since your pass will be like free, it's like इतना तो I think in India also you sometimes spend this much, right? Then what are the colleges that you applied for in Germany? तो जर्मनी में एक्चुअली दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। वन इज पब्लिक यूनिवर्सिटी, सेकंड इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर कंप्लीटली फंडेड बाय द जर्मन गवर्नमेंट। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और जो प्रोफेसर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर डोमेन। रैंकिंग्स बहुत अच्छी होती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की। एंड जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका जो वीजा ऑफिसर होता है वो बहुत जल्दी आपके वीजा को वेरीफाई कर देता है, क्योंकि एक वो गवर्नमेंट वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपको फंड कर रही है। तो वीजास बहुत जल्दी आ जाते हैं। बस एक जो ड्रॉबैक पब्लिक यूनिवर्सिटीज का रहता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो यू हैव टू compete विथ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। और एक Mm. एक और जो लोग बोलते हैं कि क्लास साइज बहुत ज्यादा होता है, बट मेरे लिए तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि क्लास साइज से तो क्या ही फर्क पड़ता है। सेकेंड आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे आर फंडेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स, एंड वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए चलते हैं। Hmm. आपका एडमिशन बहुत इजीली हो जाता है। मैंने भी Okay. एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, आई गॉट एडमिशन द वेरी नेक्स्ट डे। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करा कि एक्चुअली काम कैसे करता है, तो मेरे को पता लगा इनकी रैंकिंग्स भी अच्छी नहीं होती है, और डिग्री की भी इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो Uh, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स मेरा ये तो पक्का हो गया था कि जाऊंगा तो पब्लिक में ही जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करी, एक वेबसाइट होती है DAAD.DE करके। तो उसमें mhm. मैंने फिल्टर्स डाले कि मेरे को मास्टर करना है, AI में करना है, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में करना है। तो उसके बाद जितने भी कॉलेजेस आए, उनमें जिस जिस में भी मैं एलिजिबल था, मैंने सब में अप्लाई कर दिया था। या ये जो लिंक तुमने बताया ना चिराग, you just share it with हम्म me so that I can put this in the description and anyone can access it. And and I also know that you have already started speaking in German. थोड़ा German में if you can say something in German. So, ich heiße Chirag. Ich freue mich, weil ich eine Stelle in ein bekannte Uni bekomme. So, I'm happy because I got a position in a very popular university. Wow, you just said that. Yes. Nice. So I think this is for everyone in the audience also. Like he was so sure that he wants to go to Germany, even before he like got responses from the German public universities. He already started learning German, and then I don't know. He's now right now at the B1 level. He is continuing his studies in B1 level in German. तो Hmm. मतलब कॉन्फिडेंस का एक जो एक एपिटोम होता है, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट बिकॉज यू वर सो श्योर दैट यू विल गेट यू गोना गो इन दैट, तो यू स्टार्टेड लर्निंग जर्मन। ये कोई मैनिफेस्टेशन है या व्हाट इज दिस? लीप ऑफ फेथ और कुछ नहीं। Leap of faith, I would say that true. And like how did you navigate the selection process and visa process? सो जर्मनी में एक साल में 2 बार इनटेक्स होते हैं। फर्स्ट इज द Mhm. विंटर इनटेक, जिसका सेमेस्टर अक्टूबर में स्टार्ट होता है। सेकंड इज समर इनटेक, जिसका जो सेमेस्टर होता है दैट स्टार्ट्स इन अप्रैल। Mm. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेमेस्टर में जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डेडलाइन स्टार्ट होने से 4-5 महीने पहले ही खत्म हो जाती है। तो यू हैव टू Okay. बी वेरी मच अवेयर कि इनकी डेडलाइन क्या है। विंटर सेमेस्टर में ये एडवांटेज रहता है कि देर आर मोर नंबर ऑफ ऑप्शंस। काफी कॉलेजेस होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंटर सेमेस्टर में ही ओपन होता है। हालांकि वहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस और प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो विंटर सेमेस्टर में जनरली बच्चे ज्यादा जाते हैं, समर में इतने नहीं जाते हैं।
Oh, एंड okay. एक बार आपका ये डिसाइड हो जाए कि आपको कौन से इनटेक में जाना है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव आइल्स। अगर आप एक इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं, 6.5 बैंड्स इज द बेसिक थ्रेश होल्ड विच यू हैव टू क्रॉस। सो पहले आप आइल्स दे दीजिए, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज। बिकॉज लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी भी एम्फेसाइज कर लो कमी रहेगी। आपको हर चीज में डेली, आपकी डेली लाइफ से लेकर आपके जॉब्स, इवन पार्ट टाइम्स में आपकी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम A2 तो करके ही जाइए, बट डूइंग B1 इज गुड इनफ, क्योंकि आप वहां पे भी सीख लेंगे, बट B1 लेवल इज व्हाट यू शुड एम फॉर। के बाद आपको एक APS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो क्योंकि बहुत फ्रॉड्स बढ़ रहे थे, तो आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जर्मन एम्बेसी को भेजेंगे, वो आपको वेरीफाई करेंगे और 1 डेढ़ महीने बाद आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं APS। इसके बिना आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। Oh. तो अगर आप श्योर हैं कि आपको जाना ही है तो अप्लाई फॉर इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें 1 डेढ़ महीने का टाइम लग जाता है जनरली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप APS सर्टिफिकेट, आप जितना जल्दी हो सके आप APS सर्टिफिकेट ले लीजिए। So IELTS, APS certificate, what else? हम्म, लर्निंग द लैंग्वेज, और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए, जैसे ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, क्योंकि मेरे को डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली थी, तो आई Hmm. हैड टू कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी टू सेंड मी दैम। और ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गए, आपको Oh, 2 LORs बनाने पड़ते हैं। okay. अगर आपने काम नहीं करा है तो आई वुड से कि आप एक किसी भी प्रोफेसर से, या फिर एक आप किसी भी प्रोफेसर से ले लीजिए, और एक वो प्रोफेसर जिसके अंडर आपने थीसिस करा है, एक आप उनसे ले लीजिए। या Hmm. अगर आपने काम करा है तो एक आप कॉलेज से ले लीजिए, एक आप अपने एम्प्लॉयर से ले लीजिए, दैट इज मोर इफेक्टिव। Okay. आपको SOP बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि Hmm. आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जर्मनी ही क्यों, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। ये आपको बहुत ही डिटेल में मेंशन करने पड़ते हैं, और ये बिल्कुल जेनेरिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी यूनिक, with an example or a testament to prove that you have those qualities. So it's very detailed, it has to be very detailed। इसमें टाइम लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा जितना जल्दी हो सके यू शुड ट्राई टू डू दैट। द नेक्स्ट Hmm. स्टेप कम्स द रिसर्च। आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करिए। जैसे मेरे केस में मैंने एक एक्सेल शीट बना ली थी, जिसमें मैंने नेम, डेडलाइन, रिक्वायरमेंट्स और ऐसे थोड़ी बहुत फील्ड्स कर ली थी, सो इट हेल्प Hmm. मी। सब प्रोसीजर करने के बाद Hmm. देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग। कॉलेजेस Okay. में 2 तरीके होते हैं अप्लाई करने के। Hmm. फर्स्ट इज कि आप कॉलेजेस के कई बार डायरेक्ट पोर्टल्स होते हैं, आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वे इज अप्लाइंग वाया यूनी असिस्ट। सो यूनी Okay. असिस्ट आपको जब भी करना है जब कॉलेज आपका एक्सप्लिसिटली मेंशन करे कि एप्लीकेशंस हैव टू बी सबमिटेड वाया यूनी असिस्ट। आपको इसी केस में यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। एंड Oh. यूनी असिस्ट इज, इट्स जस्ट अ मीडिएटर। ये आप हैं या आपका कॉलेज है, बीच में यूनी असिस्ट आता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनी असिस्ट पे अपलोड करेंगे, यूनी असिस्ट उसे वेरीफाई कर लेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है नहीं है। उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर देगा। Oh. तो यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली, दे डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। यूनी असिस्ट डज दैट फॉर देम। एंड एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास पहुंच गए, तो कॉलेजेस आपको मेल के थ्रू एक क्रेडेंशियल्स दे देंगे उनके पोर्टल पे, जहाँ पे Hmm. आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आप, ये आपका पेंडिंग है, उनको मिल गया है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, किस स्टेज पे है, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ पता लग जाएगी। और Okay. इसके बाद तो यू जस्ट हैव टू वेट कि क्या रिजल्ट आता है। एक्सेप्ट हुआ तो भी पता लग जाएगा, रिजेक्ट हुआ तो भी पता लग जाएगा। And I also remember like one of your interviews happened हम्म, and you spoke in हम्म। German that time. But I think you were more favored because they saw that, you're truly dedicated towards coming to Germany. तो अभी जिस यूनिवर्सिटी में मेरा हुआ है, पहले मेरा एक इंटरव्यू राउंड हुआ था, तो उसमें आई स्पोक इन जर्मन। So the professor was really happy, and it shows that you have passion and you are working really hard, and that you deserve a spot. So yeah, learning the language is really, really important. Perfect. I think I have also listed down like the processes that you have just mentioned, like first go through the dart.com, which you will give me the link.
And then you Mm-hmm. go to IELTS, APS certificate, transcripts, get the letter of recommendation with work experience, without work experience, basically with the professor you did thesis with, and then the Excel Mm-hmm. sheet where you put all your colleges names and you then start applying. You can do directly Mm-hmm. application, like directly apply, or you can do, Mm-hmm. if they specifically mention that it is through UniAssist, then basically it's a mediator. They will first Mm-hmm. verify your transcripts and your education certificates, and then they'll send it over to your university. I think I'll Yes, put this absolutely. up in something as a, uh, PDF or something, and I'll share it. Like, what is one advice that you want to give people who are actually going through the same phase, whether to quit or not, or pursue higher studies, pursues masters, MS? What one advice do you give them? Can be anything. द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक योर माइंड। अगर आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको जाना ही है, सो आई थिंक यू शुड वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, एंड यू हैव टू बी रियली प्रोएक्टिव, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। क्योंकि आप SOP LOR बनाओगे, आप कॉलेज जाओगे, प्रोफेसर से बात करोगे, प्रोफेसर थोड़े बहुत अगर टेढ़े निकल गए तो वहां पे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू बी रियली प्रोएक्टिव वंस यू डिसाइडेड दैट कि आपको जाना ही है। दूसरा कि आपको अगर जाना ही है, सो लर्निंग द लैंग्वेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हर पार्ट ऑफ लाइफ में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप बिल्कुल लैंग्वेज जितना जल्दी हो सके उतना आप सीखना चालू कर दीजिए। एंड थर्ड, जो मेरे को भी बहुत लेट रियलाइज हुई, कि जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अकोमोडेशन। क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो विंटर सेमेस्टर और में तो खासकर कि अकोमोडेशंस बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। फिर आप वहां जाओगे, आप परेशान हो गए अकोमोडेशन के लिए। तो जिस दिन से ही आपका एडमिशन लेटर आ गया, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी First, वेबसाइट हैं। you have to say, Chirag, on screen now, that you will come to हम्म, my place for 1 month, then you'll go to Germany. Say, I ये promise, प्लान, Didi. आई प्रॉमिस दीदी, ये तो प्लान ही है, ये तो Oh, करना ही है। now you cannot ditch this. यस। Perfect. Huh, then continue. Then you have to start looking for the accommodation, right? सो हाँ, मेरी तरफ से ये 3 एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज विल रियली हेल्प यू। एंड वन मोर थिंग इज टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग्स अबाउट द कल्चर, कि क्या चीज़ें रूड है, क्या चीज़ें वो पसंद नहीं करते हैं कल्चर में उनके। सो दीज थिंग्स ऑल्सो Oh. हेल्प अ लॉट। I think I have everything with me. Do you have to say anything else or anything that I have missed out in asking you and you want to cover that? आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया है, और लगभग सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है. If I get any follow-up question, obviously I'll get in touch with you and to get that response to that particular person. श्योर। Perfect. Thank you, Chirag. Thank you for having this conversation with us today. थैंक यू दीदी। And best of luck for your future journey. थैंक यू। Thank you. Bye. बाय बाय।